प्रणाम। जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर कैसे बने, इस विषय पर बात करूंगा। स्वर्ग का तात्पर्य क्या है? हम क्या सोचते हैं स्वर्ग को लेकर के? हमारे अगर हम कल्पना करें तो हम स्वर्ग का मतलब ये सोचते हैं कि जहाँ सुख ही सुख है, दुख नहीं है। जो हम चाहें वो हमें मिल जाए, जो इच्छा हो वो पूरी हो जाए, हम पूरे जीवन को पूरे सुख से जिए। वे स्वर्ग जैसा सुंदर जीवन और तो क्या? क्या ऐसा जीवन संभव है? इस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले बात करूँगा कि क्या स्वर्ग जैसे सुखों को क्या यहीं पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता? स्वर्ग है भी या नहीं, ये कोई पता नहीं हमें कि स्वर्ग है या नरक है। ये सब हो सकता है बात बनावटी बातें हों, लेकिन सुख तो है। सुख हमारा अनुभव है। स्वर्ग हमारा अनुभव नहीं है, सुख हमारा अनुभव है। तो स्वर्ग का मतलब क्या है कि हम सुखों को चाहते हैं। स्वर्ग जैसे जीवन का क्या मतलब है? सुखों को चाहते हैं। यदि सुख मिल जाते हैं तो फिर स्वर्ग का कोई अर्थ नहीं। फिर स्वर्ग हो या नहीं हो, हमें उसकी चिंता क्यों करनी है? तो पहली बात तो हम क्या चाह रहे हैं कि सुख जीवन में सुख ही सुख बरसे, दुख नहीं बरसे। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी आगे की बात है। लेकिन पहले सुखों को जीने की क्या हम कला जानते हैं? सुख हमारे जीवन में इतने बरस रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, इतने बरस रहे हैं जितनी कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में सुखों की बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आई हुई है, लेकिन हमें पता नहीं। कैसे पता नहीं? क्योंकि हम सुखों को जीने की संवेदनशीलता है उसको मार चुके हैं। मर चुकी है संवेदनशीलता। हम पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे स्वर्ग में कहाँ कहाँ हमारे अनुभव हो रहे हैं। सुबह उठते हैं, दरवाजा खोले, सूरज बाहर प्रकाश दे रहा है, नया सूरज उगा है आज का। एक सुंदर सुबह, पक्षी उड़ रहे हैं। इतनी प्यारी सुबह आपको उपलब्ध है। लेकिन मैंने तो इतनी सुबह देख ली। अरे मैं तो जानता हूँ कि ऐसे सूरज उगता है, ऐसे पक्षी घूमते हैं, सब होता है। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो अब इन चीज़ों में आनंद लूँ। तो मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो इन चीज़ों में आनंद लूँ। ऐसे करके आप कितने चीज़ों को चूक रहे हैं। बच्चा आनंद ले लेता है, बच्चे को कोई परवाह नहीं कि मैं बच्चा हूँ या नहीं, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको मान रखा है कि मैं आनंद लेना है, ले लिया। वो तो एक मेले में भी ले गए तो आप उसको खूब आनंद लेगा, आप अकड़े-अकड़े घूमेंगे, क्योंकि आप तो कुछ अलग विशेष आदमी हैं। इस वजह से आप उस आनंद को चूक रहे हैं। तो सुबह का आनंद, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। इस तरह से आप चूक, क्योंकि मैंने तो इतनी बार इसको देख लिया, मुझे तो पता है सुबह ऐसी होती है। तो सुबह ऐसी होती है तो ये तो निरंतर आनंद लेने की घटना है। आप तो निरंतर आनंद लीजिए, क्यों चिंता कर रहे हैं कि मुझे पता है, मैं कुर्सी में बैठा हूँ, इस कुर्सी का पूरा आनंद लूँ, ये कुर्सी की पूरी मस्ती लूँ। भई ये तो कुर्सी इतनी बढ़िया है, प्यारी है, इसका आनंद ले रहा हूँ। लेकिन नहीं, या मैं सोचूँ अरे मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो इस कुर्सी का आनंद लूँ। लोग क्या कहेंगे, यार इतनी छोटी-छोटी बातों का आनंद लेते हो। अरे कोई बहुत बड़ा पुरस्कृत होऊँगा और होऊँगा तब जाकर के इसका आनंद लूँगा, ये छोटी-मोटी बातों में मैं आनंद लूँ, मैं नासमझ थोड़ी हूँ। ये चीज़ आनंद से चूक जाती है। अरे तो चीज़ों में तो आनंद इसी में है, कहाँ पुरस्कार में। अच्छा पुरस्कार भी मिलेगा तो अकड़े-अकड़े अगर मैं स्टेज में जाऊँगा, अरे इसमें क्या खुश होना है। अंदर खुश हो भी रहा हूँ, बाहर से दिखा रहा हूँ कि खुश नहीं होना है। लोगों को लगेगा यार ये तो ऐसी बातों में बहुत खुश होता है, ये बच्चों जैसा है। नहीं, नहीं, मैं तो बहुत बड़ा विचारक, साहित्यकार या जो भी एक्स एक्स वाई ज़ेड जो भी मैं अपने को मानता हूँ, मैं तो वो हूँ। मैं इन चीज़ों पुरस्कार-वुरस्कार से कोई खुश-वुस नहीं होता हूँ, अंदर से खुश हो रहा हूँ। तो ना अंदर और बाहर में बहुत बड़ा अंतर है। अंदर के आनंद को जी नहीं रहा हूँ, पूरा उस सुख को पूरा जी नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाहर मुझे दिखाना है कि मैं इन सुखों को जीने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैच्योर व्यक्ति को मानते हैं कि वो सीरियस होता है। मैच्योर व्यक्ति सीरियस होता है, इसलिए हम थोड़े बहुत सीरियसनेस सदा बनाए रखते हैं, क्योंकि उस मैच्योरिटी को दिखाने के लिए कि हमारे भीतर मैच्योरिटी है। और ये मैच्योरिटी क्या काम की है, 2 कौड़ी की मैच्योरिटी। इसमें क्या पड़ा है? अगर हम इस कारण से अपने सुखों से वंचित हो रहे हैं, तो फिर तो कोई अर्थ ही नहीं है इस जीवन का। फिर कैसे स्वर्ग में भी जाकर के क्या करेंगे? अगर स्वर्ग मिल गया तो?
वहां भी वो कॉम्प्लेक्स लिए घूमेंगे। कुछ नहीं है कि मैं कोई आनंद लेने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो स्वर्ग मिल गया ठीक है। कुनकुने भोग लेंगे, कुनकुने नहीं भोग पाएंगे। हमें लग रहा होगा कि ये लोग जो आस-पास हैं, इस कारण से हम आनंद नहीं ले पाते हैं, इनकी थोड़ी शर्म आती है और आती है। मैं आपको पक्का बताना चाहूँगा कि आप ऐसे शहर में चले जाएँ, जहाँ आपको कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है, और वहाँ भी अगर आप मस्ती लेके बता दें, वहाँ भी आप सुख लेके बता दें, नहीं ले पाएँगे। क्योंकि हमने बाउंड्री अपने ही अपनी खींची है और वो बाउंड्री सदा हमारे साथ रहेगी। वहाँ भी हमें लगेगा कि यार चलो, ये अब तो लोग जानने लगे, तो इनके सामने कैसे मैं पूरे सुख को जिऊँ? पूरे सुख के को जीने की कला हम भूल चुके हैं, हमारी संवेदनशीलता मर चुकी है क्योंकि हमने बाउंड्रीज़ बना ली है। हमने अपने भीतर बाउंड्रीज़ बना ली है, जो सुख को आने नहीं देती हैं, जो सुख को जीने नहीं देती हैं, उस रस को पूरा-पूरा भोगने नहीं देती हैं। तो वो पूरा रस जब तक हम नहीं भोगेंगे, तब तक हम स्वर्ग को नहीं जान पाएँगे, स्वर्ग होता क्या है? स्वर्ग आपके सुख को भोगने की जो आपकी क्षमता है, वो जितनी ज़्यादा क्षमताएँ ज़्यादा होंगी, उतना ही आप स्वर्ग का पता कर पाएँगे कि स्वर्ग क्या होता है। उन क्षमताओं को विकसित करना है, उन क्षमताओं के को और प्रगाढ़ करना है, और वो क्षमताएँ प्रगाढ़ होंगी आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने से, कि आप सुख के प्रति कितने ज़्यादा अपनी चीज़ों को, क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, संवेदनशीलता को बढ़ा रहे हैं। तो एक-एक चीज़ का आनंद लीजिए, एक-एक चीज़ का आनंद लीजिए चीज़ों में। अपनी बुद्धि मानिए और उसको कहीं किनारे रख दीजिए, तभी आप स्वर्ग को भोग पाएँगे। स्वर्ग को वही भोग पाता है जो अपनी बुद्धि को किनारे कर देता है। सारी इंटेलिजेंसी को एक किनारे करके रख देता है, क्योंकि इंटेलिजेंसी बाधक है सुख को भोगने में। हम सदा ये सोचते हैं कि जो बुद्धिमान होता है, वो व्यक्ति मैच्योर होता है, वो सीरियस होता है। हम सदा ये सोचते हैं। सीरियसनेस मैच्योरिटी का प्रतीक बना लिया हमने। जबकि मैच्योर व्यक्ति यदि पूरे जीवन को जानेगा, तो वो जानेगा सीरियसनेस तो बेवकूफ़ी है, कुछ भी नहीं है। ये तो जीवन बरस रहा है, इसका आनंद लीजिए। गीत संगीत में, कार्यक्रमों में पूरे मस्ती से गाएँ, शादी में, शादी-ब्याह हो घर पे तो पूरा मस्ती से नाच लें, आनंद ले लें। यही तो है जीवन, और क्या जीवन? यही तो सुख है, यही तो स्वर्ग है, और क्या है? स्वर्ग में यही सब कुछ तो करेंगे हम। पति-पत्नी बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं, एक-दूसरे के साथ। उस प्रेम को पूरा भोगें, पूरा आनंद लें। क्यों व्यर्थ की चीज़ों में अपने आप को कुछ बना करके हम अपने बहुत सुखों से बचते हैं। अपराध भाव हमारे भीतर होते हैं बहुत सी चीज़ों के प्रति, जिस कारण से हम सुखों को नहीं भोग पाते हैं। बहुत सी बातें हैं। एक छोटा-सा फल खाते हैं तो भी उसका पूरा टेस्ट ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं कोई बच्चा थोड़ी। ये जो चीज़ें हैं कि मैं तो बहुत समझदार, ये समझदारी ही रुकावट है आपके सुखों को भोगने की। तो सुखों को भोगना शुरू करेंगे, संवेदनशीलता को बढ़ाएँगे, प्रगाढ़ करेंगे, तो आपके भीतर वो संवेदनशीलता डेवलप होगी और उसके भोग पाएँगे। फिर आप कहीं भी जाएँ, हर जगह आनंद है, हर जगह आनंद बरस रहा है। जीवन स्वर्ग सा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि जीवन में सुख के साथ दुःख भी आता है। जितने आप सुख को प्रगाढ़ करेंगे, जितना संवेदनशीलता सुख के प्रति विकसित होगी, उतनी ही दुःख के प्रति भी विकसित होगी। ये बात तय है। तो जैसे-जैसे सुखों को जानेंगे, आप दुःखों को भी आप उतना ही संवेदनशीलता, उतनी गहराई से आपको फ़ील होंगे। उनको भी आप भोगना पड़ेगा। तो कभी ये मत मानना कि एक आयाम में जीवन होता है। यहाँ स्वर्ग और नर्क दोनों साथ में जिए जाते हैं। तो आप दुखों के प्रति भी संवेदनशील हुए। दुख, परेशानी जितना आप गहरे में जिएँगे, उन चीज़ों को आप जान पाएँगे। सुख क्या है, दुःख पाएँ, जान पाएँगे। सुखों को पूरा जानेंगे। मैंने हवाई जहाज़ में आनंद लिया। हवाई जहाज़ की यात्रा की, कभी सोचते थे हवाई जहाज़ कैसा होता है, उसका पूरा आनंद लिया। विदेश में जाए, वहाँ आनंद लिया पूरा। 5 स्टार होटल में रुके तो उस 5 स्टार होटल का पूरा आनंद लिया। बिल्कुल भी। वहाँ के गद्दों का, औरों का, सभी का आनंद, खाने-पीने का सभी का आनंद। अरे! बड़े आनंद से उसमें डूबना पड़ता है। ये नहीं मानते, देखना पड़ता कि यहाँ आए हैं, क्या पता लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो आनंद के लिए उसके आनंद को उपयोग करें।
तो धीरे धीरे जब दुख आए तो दुख को भी पूरा जिया, तब पाया कि दोनों चीजें चलती हैं और दोनों चीजों से हम थोड़ा अलग हैं। हम इस जब इसको पूर्णता से जीते हैं तो इन दोनों चीजों से उस जागरूकता के कारण, उस जीने के ढंग के कारण थोड़ा थोड़ा हम इनसे मुक्त भी होने लगते हैं। फिर इनसे हम प्रभावित नहीं होते, इनको जीते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते। तो वो कभी फिर बात करेंगे, वो बहुत अलग बात है। सुख दुख के पार की भी एक स्थिति होती है जहाँ सुख दुख से भी हम पार जाते हैं। लेकिन सुखों को पूरा जिए, चिंता ना करें, सुखों को पूरा जिए, जीवन का पूरा आनंद लें, पूरा जीवन का निचोड़ लें। ये जीवन आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ स्वर्ग जैसी अनुभूति आपको महसूस होंगी। स्वर्ग यहाँ उपलब्ध है, बिल्कुल है, उसे आप जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।